अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें और अडिग बने। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का नजरिया। क्या आप अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव से थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित करती हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें नियंत्रित करें? इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा के अनुसार आप भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं और एक नई चेतना के साथ जीना कैसे शुरू कर सकते हैं, जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है। ये सिर्फ भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने, उनके पैटर्न को तोड़ने और एक ऐसी आंतरिक शक्ति विकसित करने के बारे में है जो आपको जीवन की हर चुनौती में अडिग रहने में मदद करेगी। भावनाओं को समझना, क्या वे आपको नियंत्रित करती हैं? हमारी भावनाएं हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। वे हमें खुशी, प्यार, दुख और गुस्सा महसूस कराती है। लेकिन कई बार हमारी भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि हमें लगता है कि हम उनके गुलाम हैं। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का चक्र। जब कोई घटना होती है तो हम तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये प्रतिक्रिया एक भावना जैसे गुस्सा, डर, निराशा पैदा करती है। ये भावना हमारे शरीर में कुछ रसायन, केमिकल्स बनाती है, जिससे हमें उस भावना को और महसूस करने की इच्छा होती है। ये एक चक्र बन जाता है। घटना, भावना, रासायनिक प्रतिक्रिया और भावना। हम इस चक्र में फंस जाते हैं और इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आता है तो आप उस गुस्से को महसूस करते हैं। आपका शरीर एड्रेनालिन जैसे रसायन छोड़ता है और आपको और ज्यादा गुस्सा आता है या आप लंबे समय तक चिड़चिड़े रहते हैं। भावनात्मक आदतें। डॉक्टर डिस्पेंजा समझाते हैं कि भावनाएं अक्सर आदतें बन जाती हैं। अगर आप रोज गुस्सा या चिंता करते हैं तो आपका शरीर उस रासायनिक स्थिति का आदी हो जाता है। जब आप उन भावनाओं को महसूस नहीं करते तो आपका शरीर उन्हें वापस महसूस करने के लिए आपको संकेत भेजता है। यही कारण है कि कई बार हम बिना किसी वजह के भी उदास या चिंतित महसूस करते हैं। नियंत्रण कौन कर रहा है? जब आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित करती है तो आप अपनी पसंद का जीवन नहीं जी पाते। आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण खो देते हैं और अक्सर बाद में पछताते हैं। आप परिस्थितियों या दूसरे लोगों के गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि उनकी हरकतें सीधे आपकी भावनाओं को ट्रिगर करती है। ये समझना ही पहला कदम है कि आप इस भावनात्मक चक्र से बाहर निकल सकते हैं और खुद को आजाद कर सकते हैं। अडिग बनने का विज्ञान। अपनी चेतना को बदलना। अडिग होने का मतलब भावनाओं को महसूस न करना नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, न कि वे आपको। ये एक आंतरिक स्थिरता है जो आपको जीवन की चुनौतियों के बावजूद शांत और केंद्रित रहने में मदद करती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस बदलाव को लाने के लिए अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस को बदलने पर जोर देते हैं। चेतना की शक्ति। हमारी चेतना ही हमारी जागरूकता है। हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और खुद को और दुनिया को कैसे देखते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि जब आप अपनी चेतना को बदलते हैं तो आप अपनी आदतों, अपने व्यवहार और अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। भावनाओं से ऊपर उठना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भावनाओं को दबाएं। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें, लेकिन उनसे खुद को अलग करें। जब कोई भावना आती है तो उसे एक दर्शक की तरह देखें, न कि उसमें पूरी तरह से डूब जाएं। जाने कि ये सिर्फ एक भावना है जो गुजर जाएगी। वर्तमान क्षण में रहना, प्रेजेंस। अडिग रहने के लिए वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना जरूरी है। जब आप अतीत की चिंताओं या भविष्य के डर में खोए रहते हैं तो आप भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके आप अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, जिससे भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कम होती हैं। मस्तिष्क को फिर से वायर करना, रिवायरिंग द ब्रेन। डॉक्टर डिस्पेंजा के सिद्धांतों के अनुसार हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब हम लगातार नई आदतों और सोचने के नए तरीकों का अभ्यास करते हैं
तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये पुराने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के पाथवे को कमजोर करता है और हमें एक नई, अधिक स्थिर चेतना के साथ जीने में मदद करता है। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के चक्र को कैसे तोड़े? डॉक्टर डिस्पेंजा के तरीके। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कुछ खास तरीके सिखाते हैं जिनसे आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के चक्र को तोड़ सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। भावना को पहचाने और उससे अलग हो, ऑब्जर्व एंड डिटैच। जब कोई मजबूत भावना आती है तो उसे तुरंत प्रतिक्रिया न दे, एक पल रुके, भावना को नाम दे। ये गुस्सा है, ये चिंता है, फिर उससे खुद को अलग करें। सोचें, मैं ये भावना नहीं हूं, ये सिर्फ एक भावना है जो मेरे अंदर से गुजर रही है। कल्पना करें कि आप एक दर्शक की तरह उसे देख रहे हैं। शरीर को प्रतिक्रिया देने से रोकें। डोंट लेट योर बॉडी रिस्पॉन्ड। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे शरीर को कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे चिल्लाना, भागना, सिकुड़ना। जब आप भावना को पहचान लें तो जानबूझकर अपने शरीर को उस परिचित तरीके से प्रतिक्रिया देने से रोकें। यह मुश्किल होगा क्योंकि आपका शरीर उस रासायनिक आदत को तोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन जितनी बार आप ऐसा करेंगे उतनी ही आप अपने शरीर को रीप्रोग्राम करेंगे। उच्च भावनाओं का चुनाव करें। चूज एलिवेटेड इमोशंस। एक बार जब आप नकारात्मक भावना से खुद को अलग कर लेते हैं तो जानबूझकर एक उच्च भावना का चुनाव करें। कृतज्ञता, प्रेम, खुशी या शांति का अनुभव करें। ध्यान करें या उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपके शरीर में अलग रसायन बनते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। भविष्य का पूर्वाभ्यास करें। रिहर्स योर फ्यूचर सेल्फ। हर दिन कुछ मिनटों के लिए कल्पना करें कि आप वो व्यक्ति हैं जो भावनात्मक रूप से अडिग है। कल्पना करें कि जब कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो आप शांत, केंद्रित और प्रतिक्रियाशील नहीं होते। महसूस करें कि आप कैसा महसूस करेंगे जब आप इस तरह से अडिग होंगे। यह आपके मस्तिष्क को उस नए व्यक्तित्व के लिए वायर करता है। ध्यान का अभ्यास करें। प्रैक्टिस मेडिटेशन। नियमित ध्यान आपको अपने मन को शांत करने, अपने विचारों और भावनाओं को देखने और उनसे खुद को अलग करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। डॉक्टर डिस्पेंजा के गाइडेड मेडिटेशन खास तौर पर इस प्रक्रिया के लिए डिजाइन किए गए हैं। अपने आप को फिर से परिभाषित करें। रीडिफाइन योरसेल्फ। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? अपने पुराने व्यक्तित्व को छोड़े जो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में फंसा हुआ था। एक नए व्यक्तित्व को अपनाएं जो शांत, अडिग और शक्तिशाली है। हर दिन उस नए व्यक्तित्व के रूप में कार्य करें। आंतरिक शक्ति, अडिग चेतना के लाभ। जब आप इन तरीकों का अभ्यास करते हैं और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के चक्र को तोड़ते हैं तो आपको अद्भुत आंतरिक शक्ति मिलती है। नियंत्रण और स्वतंत्रता। आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते बल्कि उनके मास्टर बन जाते हैं। यह आपको एक अविश्वसनीय स्वतंत्रता देता है। आप अपने जीवन के हर पल को अपनी पसंद से जी सकते हैं। स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता। जब आप भावनात्मक रूप से अडिग होते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है। आप स्थितियों को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि आपकी भावनाओं का धुंधलका उन्हें ढकता नहीं। बेहतर रिश्ते। आपके रिश्ते सुधरते हैं क्योंकि आप कम प्रतिक्रियाशील होते हैं और अधिक सहानुभूतिपूर्ण और समझदार बनते हैं। आप दूसरों की भावनाओं को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं और उन्हें सकारात्मक रूप से प्रभावित कर पाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। लगातार नकारात्मक भावनाएं शरीर में तनाव पैदा करती हैं और बीमारियों का कारण बन सकती है। जब आप भावनात्मक रूप से अडिग होते हैं तो आपके शरीर में तनाव कम होता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और आप अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं। जीवन में उद्देश्य और शांति। आप अपने जीवन में अधिक उद्देश्य और शांति महसूस करते हैं।
आप छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं होते और अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। निष्कर्ष, अपने भाग्य के निर्माता बने। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें सिखाते हैं कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और अडिग बनना कोई बाहरी खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा है। ये अपनी चेतना को बदलने और अपने भीतर की शक्ति को जगाने के बारे में मुख्य बातें याद रखें। भावनाएं आदतें बन सकती है जो हमें एक चक्र में फंसाती है। अपनी चेतना को बदलकर आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। भावनाओं को पहचाने, उनसे अलग हो और जानबूझकर उच्च भावनाओं का चुनाव करें। नियमित ध्यान और भविष्य का पूर्वाभ्यास आपको अडिग बनाता है। इससे आपको नियंत्रण, स्पष्टता, बेहतर रिश्ते और शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां आप भावनात्मक रूप से अडिग, शक्तिशाली और पूरी तरह से स्वतंत्र हों। क्या आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अडिग बनने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस अभ्यास को सबसे पहले अपनाएंगे।